हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग जो है देखेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में 1.1, 1.2, 1.3 के जो है लिटरेचर और प्रॉब्लम्स को डील किया था। यदि आपको उसमें किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप उस वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही सब्सक्राइब करिए और इसके बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम एक्सरसाइज 1.4 से संबंधित जो लिटरेचर है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 क्या बोलता है कि यदि x कोई रेशनल नंबर है, इफ x इज अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यदि x कोई एक ऐसा रेशनल नंबर है कि यदि हम उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तब उस x को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p q को प्राइम नंबर है और जो q जो है डिनोमिनेटर, जब उसको हम फैक्टराइज करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n m रहेगा, 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m रहेगा, जहां n और m जो है दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। फिर से समझिएगा कि x कोई एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसको हम यदि डेसिमल एक्सपेंशन करें उसका, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, मतलब रिपीटिंग डेसिमल नंबर नहीं है, ठीक है, रिकरिंग नहीं है। तो यदि ऐसा है तो उस x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p q जो है को प्राइम नंबर्स होंगे और q जो रहेगा यदि उसको हम फैक्टराइज करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m रहेगा, जहां n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब थ्योरम हम 1.6 देखते हैं। ये 1.5 है, 1.6 थ्योरम जो है उसका ब्रीफ सिर्फ इतना है कि कोई भी एक नंबर x बराबर p अपॉन q है, x कोई नंबर p बाई q है, यदि किसी भी नंबर x को हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें q का कोई यदि हम प्राइम फैक्टराइज करें और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमारे को 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर m, जहां n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। यदि हम किसी भी नंबर x को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने जस्ट पीछे का थ्योरम देखा था, इसी का ये सब पार्ट है, समझ लो। x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर q को प्राइम फैक्टराइज करने पर हमको 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m मिलता है, जहां n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब जो है इस नंबर का डेसिमल जो, यदि इसको हम डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। सिर्फ इतना सा है। और यदि हम थ्योरम 1.7 देख लेंगे तो उसका पार्ट पूरा यही रहेगा कि x हम लोग यदि कोई x को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जहां पर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो थ्योरम 1.6 है, नहीं मिलेगा थ्योरम 1.7 है, मिलेगा यदि तो थ्योरम 1.5 कहता है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, और यदि ये नहीं मिलेगा ऐसा तो थ्योरम 1.7 बोलता है कि इसको जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको मिलेगा। क्लियर? अब हम जो है इसके एग्जांपल देखते हैं। बहुत सिंपल सा उसका डिस्क्रिप्शन है 1.6 और 1.7 का कि किसी भी नंबर x को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, q को फैक्टराइज करना है। यदि q का फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m के फॉर्म में मिल जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, और यदि 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं मिलता है तो उसका रिपीटिंग डेसिमल मिलता है, रिकरिंग डेसिमल मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद बेस्ड हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 17/8, x इक्वल टू 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 29/243। क्लियर? और आपको दिया 29/343, 29/343। उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, वो दिया है 23 अपॉन 2 टू पावर 3, 5 टू पावर 2, ये x दिया है। और उसके बाद हमको दिया है 7
129, उसके बाद पावर दिया 2 to the power 1, 2 to the power 2, 5 to the power 7 और 7 to the power 5। ये 4 क्वेश्चन आपको हम डील करते हैं अभी। क्वेश्चन में ये बोला गया कि आप ये पता करिए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। यदि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यदि है तो इसको हमको नहीं निकालना है, तो इसको आप समझेंगे। तो अभी आप देखिए 17 का पावर ये है, x इक्वल टू 17/8 है, तो x ये 17/8 ये x हो गया, तो ये हो जाएगा 17/8 का मतलब क्या होता है 2 4 जा 2 2 जा माने 2 का पावर 3। क्लियर। अब इसमें 5 का पावर 5 का जो पावर है वाला पार्ट मिसिंग है। मैंने कहा था कि किसी भी कोई भी नंबर जो है रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल तब होता है जब उसका जो q होता है उसमें 2 का पावर m और 5 का पावर n होना चाहिए, मैंने 5 का भी कुछ पावर रहना चाहिए। यहाँ पर 5 का कोई पावर नहीं है, तो क्या करो 2 का पावर 3 है, इसको 5 का पावर 3 से इंटू कर दीजिए। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 17 इंटू ये 5 का पावर 3 मतलब हो जाएगा 5 5 25 25 5 125 बाय 2 इंटू 5 का पावर 3 यानी 10 का पावर 3 और ऊपर में आएगा 125 इंटू 17। तो 125 इंटू 17 आप कर लीजिए, तो 17 5 जा 85 5 8 कैरी 17 2 जा 34 और 8 42 4 कैरी 17 1 जा 17 और 4 21, तो 2125, तो ये आपका आ गया 2125। तो ये आएगा 2125 अपॉन 10 का पावर 3, तो ये 3 डिजिट है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2.125। तो यहाँ पर हमको क्या मिला टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5th है। 5th ये 29 का पावर 343, 29 का पावर 343 ये हमारा x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्लियर। तो अब 343 को आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से होगा। तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा, तो ये आ जाएगा 29 अपॉन 7 का पावर 3। अब नाउ सिंस द डिनोमिनेटर डज नॉट मतलब द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द 2 to the power n 5 to the power m, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसलिए इसको हमको नहीं निकालना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं हम। अब हम अगला देखते हैं 6th वाला। ये होता है 23 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इक्वल टू x। ये आपका 6th क्वेश्चन। अब इसको आप लिखेंगे 23 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 है, तो हमको ये 2 का पावर 3 है, तो हमको 5 का भी पावर 3 चाहिए रहेगा, तो इसके लिए क्या करोगे 5 से इंटू कर दो, ऊपर भी 5 से इंटू कर दो, 5 से 15 1 कैरी 5 टू 10 1 11 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, इसका मतलब 115 अपॉन 10 का पावर 3, तो हो जाएगा 115 अपॉन 100, ये हो जाएगा 0.115। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका डेसिमल एक जगह पे जाकर के इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है। अब आप 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन को आप देखिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 129 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। इसको सॉल्व करने में सिंपल एक तरीका आप समझिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके एक्सपेंशन में 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के अलावा ये 7 टू द पावर ये एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सक रहे हैं, और इसके प्रेजेंट होने के कारण में ये जो है नीचे में केवल 2 टू द पावर m 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, इसलिए इसको हमको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आज के लेक्चर में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स को पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।